नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारी सी माइंड मैप की सीरीज में। तो भाई देखो, बहुत सारे चैप्टर हो गए हैं। तो आज हम किसकी बात करेंगे भाई? तो आज हम अपने बहुत ही प्यारा सा हमारा जो चैप्टर है, क्या चैप्टर का नाम है भाई? तो विकास नाम है। किस सब्जेक्ट का है सर, किस विषय का है ये? तो हमारा जो अर्थशास्त्र जो है उससे जो है चैप्टर लेके हम बात करें। लोगों के लिए जो राष्ट्रीय विकास का जो मतलब वो अलग अलग है, लेकिन आप देखोगे कि लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में बहुत सारी चीजें आती हैं। अनुपात बोलते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या होती है भाई? कि मान के चलो 1000 बच्चे पैदा हुए और 1000 में से कितने बच्चे जो है 1 साल का होने से पहले खत्म हो गए, उसको हम बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। तो ये भी आता है भाई आय के अलावा। तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारी सी माइंड मैप की सीरीज में। तो भाई देखो, बहुत सारे चैप्टर हो गए हैं। तो आज हम किसकी बात करेंगे भाई? तो आज हम अपने बहुत ही प्यारा सा हमारा जो चैप्टर है, क्या चैप्टर का नाम है भाई? तो विकास नाम है। किस सब्जेक्ट का है सर, किस विषय का है ये? तो हमारा जो अर्थशास्त्र जो है उससे जो है चैप्टर लेके आया हूं मैं। डेवलपमेंट चैप्टर का नाम है, विकास चैप्टर का नाम है। इसको हम करेंगे कम से कम वक्त में जो है पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं विकास के बारे में आपसे अगर मैं पूछूं विकास का मतलब क्या होता है, तो सब लोग अलग अलग बोलोगे। भाई सर, हमारे लिए विकास का मतलब यह है कि हमारे 9वीं में इतने नंबर आए थे, 10वीं में इतने परसेंट आ जाए, 10वीं में 95% आ जाएंगे। तो हमारे लिए विकास का यही मतलब है कि हमारे 10वीं में 95% आ जाए बढ़िया से। मेरे विकास का मतलब क्या है कि भाई मेरे स्टूडेंट टॉप कर जाए भाई, है ना। टॉप कर जाएगा तो मेरी जो मेहनत सफल हो जाएगी, यही मेरा विकास होगा। तो कहने का मतलब क्या है, विकास का मतलब जो होता है वो हर किसी के लिए अलग अलग होता है। विकास का अगर मैं सिंपल सोबर साधारण सी भाषा में अगर मैं बताऊं, तो विकास का मतलब होता है पहले से बेहतर हो जाना, है ना। तो अगर हम यहां पे बात करें विकास, इस चैप्टर की अगर हम बात करें, इस अध्याय की अगर हम बात करें, तो यहां पर विकास का मतलब जो है किस सेंस में हो रहा है, तो यहां पर हम देश के विकास की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ ना? यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम देश के विकास की बात कर रहे हैं। और जब देश के विकास की बात आती है तो दो चीजें आती हैं। एक होती है हमारी अर्थव्यवस्था, है ना, और एक हमारी होती है आर्थिक विकास। अच्छा, अर्थव्यवस्था क्या है भाई? देश की जब हम बात करते हैं, आपने सुना होगा हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम 2040 तक जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। तो ये सब आपने सुना होगा। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो देखो, अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंतर्गत जो है आर्थिक क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। अब देखो, होता क्या है कि हर कोई जो है आर्थिक क्रियाएं कर रहा है। आपके पिताजी जो है या तो खेती करते होंगे, या किसी फैक्ट्री में काम करते होंगे, या फिर बैंक में करते होंगे, या कोई सेवाएं प्रदान करते होंगे। तो हम कोई ना कोई ऐसी आर्थिक क्रियाएं करते हैं जिनसे पैसा निकलता है। क्रियाएं तो आप भी करते हो, आप खेलते हो, कूदते हो, वो भी एक क्रिया है, लेकिन उससे पैसा बनता है? नहीं बनता। यहां पर सिर्फ वैसी क्रियाएं आती हैं जिनसे पैसा बनता है। क्लियर हुआ ना? जिनसे आप पैसा कमाते हो वही आर्थिक क्रियाएं हमारी हो जाती हैं, और जब इनका हम अध्ययन करते हैं वही क्या होता है, वही हमारी अर्थव्यवस्था होती है। क्लियर हुआ? अच्छा, आर्थिक विकास क्या होता है? आर्थिक विकास इससे ही संबंधित है कि जब आपकी आय जो है एक दीर्घकालीन अवस्था में बढ़ती रहती है। मतलब एक लॉन्ग टर्म में आपकी जो इनकम है जब बढ़ती रहती है। मान के चलो तुम्हारे पिताजी की 1000 रुपए सैलरी थी, है ना, 1 साल बाद 2000 होगी, 3 साल बाद 3000 होगी। तो आप देखोगे आर्थिक विकास का मतलब क्या हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है आपका। क्लियर हुआ? तो आप देखोगे ना, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो जब लंबे समय के लिए बढ़ती रहती है, तो आप देखोगे उसको हम क्या बोलते हैं, आर्थिक विकास बोलते हैं। और हमें अगर अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो आर्थिक विकास में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आया? क्योंकि अगर आपकी बढ़ोतरी हो रही है, आपका विकास हो रहा है, आपका अगर आर्थिक विकास हो रहा है, तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था का जो है विकास होगा। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है अन्य लक्ष्य भी शामिल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जब विकास की बात करते हैं तो पैसा पैसा पैसा, पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि देखो, विकास का जो लक्ष्य होता है वो हर इंसान के लिए अलग अलग है। हो सकता है कि कोई एक जो चीज है वो आपके लिए विकास हो और दूसरे के लिए विकास ना हो, है ना। जैसे मान के चलो यहां पर जो है एक सड़क बन गई, सड़क बनी है। मान के चलो यहां से जो लोग हैं, है ना, पहले जब ये सड़क नहीं बनी थी तो पहाड़ चढ़ के जाया करते थे, लेकिन अब सड़क बन गई। तो भैया, जो लोग यहां से पहाड़ चढ़ के जाते थे उनके लिए तो विकास हो गया, लेकिन जिनकी जमीनें ली गई हैं इस सड़क को बनाने में, तो उनका विकास कैसे हुआ है? उनका विकास तो नहीं हुआ, क्योंकि उनकी बेचारे की जमीनें चली गई। समझ रहे हो? कहने का मतलब यह है कि देखो, विकास के बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। हो सकता है कोई एक जो चीज है वो मेरे लिए विकास हो, किसी दूसरे के लिए वो विनाश हो सकती है। जैसे यहां पर हुआ, यहां पर भाई ये जो चीज है, जिनके खेत गए हैं भाई, जिन किसानों के खेत गए हैं, उनके लिए तो विकास नहीं हुआ ना। ये उनके लिए कैसे विकास हुआ? विकास तो उनके लिए है जो पहाड़ चढ़ के जाते थे। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति का जो है विकास का जो डेफिनेशन है, विकास का जो मतलब है, विकास के जो लक्ष्य है वो अलग अलग होते हैं। अच्छा, अब बात करें और अन्य लक्ष्य। अब देखो, जैसा बोलते हैं ना, तुमने सुना होगा कि भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप देखोगे कि पैसा क्या है, पैसा हमारी बुनियादी जरूरत है, माना हमने। पैसा जो हमारी बुनियादी जरूरत मानी जाती है, जो दैनिक जरूरतें जो होती हैं उसके लिए आपको पैसा बहुत चाहिए, लेकिन पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मान के चलो तुम्हारे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन तुम्हें कोई सम्मान नहीं दे रहा, है ना, तुम्हें कोई स्वतंत्रता नहीं दे रहा, तुम्हारे पास सुरक्षा नहीं है। तो ऐसे पैसे का फायदा क्या है कि जब तुम ठीक से जी नहीं पा रहे हो। क्लियर हुआ? तो आप देखोगे कि यहाँ फिर तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके अलावा, पैसे के अलावा भी बहुत सारे लक्ष्य होते हैं।
क्लियर हुआ? समान व्यवहार की हम बात करें, स्वतंत्रता की हम बात करें, है ना, हम बात करें भेदभाव की, भेदभाव है आपके साथ, भेदभाव हो रहा है आपके साथ में, आपको समाज में इज्जत नहीं मिल रही, तो ये कैसा विकास हुआ आपका? तो आपका विकास नहीं हुआ, भले ही आपके पास कितने ही पैसे हो। क्लियर हुआ? तो विकास के अलावा भी बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय विकास के बारे में। सर, राष्ट्रीय विकास के बारे में जब बात की जाती है तो क्या होता है? देखो, राष्ट्रीय विकास के बारे में जब आप लोगों से पूछोगे तो सबके कुछ ना कुछ अलग मतलब होते हैं। क्लियर हुआ? सबके लिए राष्ट्रीय विकास का जो है मतलब अलग होगा। कोई कहेगा मेरा घर बन जाए, कोई कहेगा मेरे पास मेरे पास फोन आ जाए, कि मेरे पास आईफोन आ जाए तो मेरा विकास हो जाएगा। तो सबके जो है अलग अलग जो है यहाँ पर जो है लक्ष्य होंगे विकास के, है ना। जब मैं देश के विकास की बात करता हूं तो यहाँ पर क्या आता है? तो देखो, देश के विकास के लिए यहाँ पर पहली बात तो हमारी आय, है ना। तो देखो, इसमें जो है अपने निवासियों के जीवन स्तर को बढ़ाने की जो है देश की क्षमता के रूप में जो परिभाषित किया गया। तो देखो, होता क्या है, जब देश के विकास की बात आती है तो यहाँ पर कुछ जो बेसिक नीड्स है, कुछ मूलभूत सुविधाएं जो है वो दी जाती हैं। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। तो जब देश के विकास की बात आती है तो यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, जो वो अपने नागरिकों को दे सकता है या फिर देना चाहिए, वो जो चीज है वो राष्ट्रीय विकास में आएंगी। कि भाई उनका बच्चा जो है अच्छी एजुकेशन ले रहा हो, उनके पास खाने को सब कुछ हो, पहनने को हो सब कुछ, है ना, उनकी जो आय है वो अच्छी हो। तो ये सारी जो चीजें हैं वो राष्ट्रीय विकास में आती है। क्लियर हुआ? चलिए, हम बात करें लोगों के लिए जो राष्ट्रीय विकास का जो मतलब वो अलग अलग है, लेकिन आप देखोगे कि लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में बहुत सारी चीजें आती हैं। लोगों के जब जीवन स्तर को सुधारने की बात आती है तो बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे आप देखोगे उनके पास प्रॉपर भोजन होना चाहिए, है ना, उनकी जो बुनियादी जरूरतें वो पूरी होनी चाहिए, उनके पास शिक्षा, समाज सेवा, चिकित्सा, है ना, चिकित्सा सहायता आदि सारी जो चीजें हैं उनके पास मुहैया होनी चाहिए। उनकी प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए, उनमें भी आप बोल सकते हो एक लंबे समय के लिए जो वृद्धि होनी चाहिए, दीर्घ अवस्था में जो उसमें वृद्धि होनी चाहिए प्रति व्यक्ति आय। इस पर हम आते हैं, क्या होता है मतलब प्रति व्यक्ति आय का? अभी इतना जानो कि भाई प्रति व्यक्ति आय किसी देश में बढ़ रही है तो वो देश जो है उसकी अर्थव्यवस्था भी जो है बढ़ रही है। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एक बात बताओ सर, आप जब विभिन्न देशों या राज्यों के बीच में अंतर कैसे करते हो? किस किस तरीके से अंतर किया जाता है? तो यहाँ पर देखा यह जाता है कि किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय जो है कितनी है। अब जब प्रति व्यक्ति आय की बात आती है तो एक चीज और आती है, क्या आती है सर? राष्ट्रीय आय। सर, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इनकम। इसका मतलब क्या होता है कि भाई एक वर्ष में उत्पादित देश की वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य का यहाँ पर जो ज्ञात होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। मतलब अगर हम बात करें एक वर्ष में जो भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, जो भी सेवाओं का आदान प्रदान हुआ, उसके जो मूल्य है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। अब राष्ट्रीय आय को हम जो है नहीं लेते। क्यों नहीं लेते राष्ट्रीय आय को? जब हम देश की हम देखते हैं ना, अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, देश को हम देखते हैं भाई देश में जो है हमारा देश कैसा कर रहा है, तो उसमें हम राष्ट्रीय आय नहीं लेते। क्लियर हुआ? तो देखो, चूंकि प्रत्येक देश की जनसंख्या दर अलग अलग है, इसलिए राष्ट्रीय आय को जो है विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए जो है नहीं माना जाता। तो जब हम अलग अलग देशों की तुलना करते हैं या फिर अलग अलग राज्यों की तुलना करते हैं तो हम राष्ट्रीय आय नहीं लेते। सर, क्यों नहीं लेते? क्योंकि देखो होता क्या है, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? कुल आय, टोटल इनकम। अब हर देश की पॉपुलेशन अलग है, हर देश की जनसंख्या जो अलग है। अब सोच के देखो, तुम कल को बोलोगे भारत की और स्विट्जरलैंड की जो राष्ट्रीय आय जो है किसकी ज्यादा है, तो भारत की ज्यादा होगी। लेकिन फिर भी स्विट्जरलैंड जो है वो भारत से बहुत ज्यादा विकसित है। क्यों? क्योंकि ये टोटल इनकम है ना। अब टोटल इनकम तो उसी की ज्यादा आएगी, कुल आय तो उसी की ज्यादा आएगी जहां की जनसंख्या ज्यादा होगी। तो यहां पर जो है ये सही मानक नहीं माना जाता जब हम देशों की तुलना करते हैं। तो जब हम देशों की तुलना करते हैं तो सही मानक क्या है हमारा? प्रति व्यक्ति आय। इसको हम औसत आय भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है भाई? इसमें होता यह है कि देश की कुल जो आय है ना, उसको पूरी जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाता है। देश की कुल आय को जनसंख्या से जो आप विभाजित कर दोगे तो ये क्या आएगा आपके पास? तो क्या आएगा आपके पास? आपके पास जो है प्रति व्यक्ति आय आएगी। इसको हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं। मतलब हर व्यक्ति जो है कितना तो कमा रहा है, इतना तो कमा रहा होगा, उसको हम बोलते हैं एवरेज इनकम। क्लियर हुआ? एवरेज इनकम बोलते हैं। तो यही जो है एक सही मानक होता है। क्लियर हुआ? चलिए, अब हमारी जो एक बहुत बड़ी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसका नाम है वर्ल्ड बैंक, है ना, विश्व बैंक बोलते हैं इसको। तो ये क्या निकालती है? विश्व विकास रिपोर्ट जो है एक निकालती है ना, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है, हर साल पब्लिश करती है। और इसमें क्या निकालती है? इसमें जो है ये हर देश को जो है उसके प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो है ये पूरी लिस्ट बनाती है और उनको जो है लिखती है। क्लियर हुआ? जैसे हम बात करें, ये इसने एक लिस्ट निकाली, इसमें बोलती है कि भाई देखो, जिस देश में लोगों की आय 49,300 प्रति वर्ष, है ना, प्रति व्यक्ति आय है, तो आप देखोगे वो देश जो है अमीर देश में आएंगे। अमीर देश यानी कि विकसित देश में आएंगे। जिन देश में आप देखोगे 2,500 अमेरिकी डॉलर से कम आय है, प्रति वर्ष की बात हो रही है, एक वर्ष की जो आय है, इनकम जो है वो $2,500 से कम है, तो $2,500 यहां से कम है, तो ये जो देश है निम्न, है ना, निम्न आय वाले देशों में आएंगे, अविकसित देशों में आएंगे। और हम अगर भारत की बात करें तो भारत जो है एक निम्न मध्यम आय वाला देश है, हम बीच में आते हैं। हमारी जो आय आप देखोगे वो लगभग जो है $6700 जो है यहाँ पर आपको दिखाई देती है प्रति व्यक्ति है। तो हमारा भारत जो है निम्न में तो नहीं आता, लेकिन हम बहुत ज्यादा भी नहीं है, अभी हमें बहुत ज्यादा उठने की जो है जरूरत है। चलो वो आगे बढ़ते हैं, आय और अन्य मापदंड। अब होता क्या बेटा, देखो मैंने बोला ना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे के अलावा अब तक हम क्या बोल रहे हैं, अब तक हम प्रति व्यक्ति आय ले रहे हैं, तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसे के अलावा आप देखोगे बहुत सारी चीजें होती हैं। साक्षरता दर होता है। साक्षरता दर में क्या आता है भाई, जितने भी हमारे देश में 7 या 7 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं, उनको हम जो है साक्षर बोलते हैं, है ना, साक्षरता दर में लेते हैं, मतलब पढ़े
पढ़े लिखे लोग। तुम्हारे भारत का पढ़ा जो दर है वो आप देखोगे 78% जो लोग हैं हमारे देश में जो है पढ़े लिखे हैं। क्लियर हुआ? इसमें जो है शुद्ध उपस्थित अनुपात भी आता है, मतलब कि 13 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं इनमें से इनकी जो टोटल जनसंख्या जो है, टोटल इनकी जो जनसंख्या है, जो कुल इनकी जनसंख्या जो है, इसमें से कितने लोग जो हैं वो स्कूल में जाते हैं, उपस्थित होते हैं, उसका जो रेशियो होता है, उसका जो अनुपात होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? शुद्ध उपस्थित अनुपात बोलते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या होती है भाई? कि मान के चलो 1000 बच्चे पैदा हुए और 1000 में से कितने बच्चे जो है 1 साल का होने से पहले खत्म हो गए, उसको हम बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। तो ये भी आता है भाई आय के अलावा, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी भाई? बॉडी मास इंडेक्स की बात करें, बॉडी मास इंडेक्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो आप देखोगे आपका जो टोटल कुल जो आपका वजन है उसको जब आप अपने हाइट, अपनी जो आपकी जो लंबाई है उससे भाग दे दोगे मीटर स्क्वायर में, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा? बॉडी मास इंडेक्स। अगर 18 और 25 के बीच में है तो बिल्कुल सही हो आप, 18 से कम है या फिर 25 से ऊपर है तो 18 से कम है तो बहुत ज्यादा कुपोषित हो तुम, 25 से ऊपर है तो आप बहुत ज्यादा आपके वेट है। क्लियर हुआ? चलिए, जैसे हम बात करें पुरुष और महिला का अनुपात है ना, इसको हम बोलते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो बोलते हैं। सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर मैं महिलाओं की ले लूं, अगर मैं 1000 अगर मैं बात करूं मैं जैसे 1000 पुरुषों को ले लूं मैं, है ना, 1000 महिलाओं को नहीं, पुरुषों को ले लेते हैं। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, उसका जो अनुपात होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पुरुष और महिला का अनुपात बोलते हैं। उसके बाद आता है जन्म के समय संभावित आयु, इसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि भाई कितना लोग जो है जी रहे हैं किसी देश में, एक जो औसत आयु जो है वो कितनी है। ये सब आ जाता है कहां पर? ये सब आता है आय के अलावा जो अन्य मापदंड होते हैं। अच्छा, इनको निकालता कौन है? याद रखना, इनको जो है यूएनडीपी निकालता है, यूएनडीपी, है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी जो है क्या निकालता है? एचडीआई निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हम बात करें, इसको हिंदी में बोलते हैं हम मानव विकास सूचकांक। ये एक रिपोर्ट निकालता है, इस मानव विकास सूचकांक में ये अलग अलग जो यहां पर मुद्दे हैं इनके बेसिस पर क्या करता है? रैंक करता है ना, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में जो है रैंक करता है। और भारत की स्थिति जो है इसमें बहुत खराब है, हम 134वें नंबर पे आते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब बात कर लेते हैं सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में। सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती है? सार्वजनिक सुविधाएं ऐसी सुविधाएं होती हैं जो सबको चाहिए होती है ना, जो ऐसी सुविधाएं जो होती है जिनको जो आम लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, ताकि सरकार, अब सिर्फ सरकार क्या करेगी? सरकार जो है उनको अफोर्ड करवाती। सोच के देखो, तुम्हें ट्रेन से जाना है, बहुत दूर जाना है, अब तुम ट्रेन खरीद थोड़ा ना सकते हो, सरकारी ट्रेन में जाओगे ना, बस खरीद नहीं सकते, बस में जाओगे तो होता क्या है? कुछ ऐसी सुविधाएं जो होती हैं जो लोग जो है अकेले नहीं ले सकते, फिर सरकार जो है उसमें मदद करती है। तो सार्वजनिक सुविधाओं में क्या होता है भाई? आप देखोगे सार्वजनिक सुविधाओं ने विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। और आप देखोगे ये सरकार द्वारा जो प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं, जैसे स्कूल, परिवहन, बिजली, अस्पताल, तो आप जो आम जो नागरिक हैं इन सबको जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप देखोगे कि सरकार जो मदद करती है, सरकार, सरकारी अस्पताल मिलेगा आपको, सरकारी स्कूल्स मिलेंगे, परिवहन मिलेगा, है ना, सरकारी ट्रेन मिलेगी, सब कुछ मिलता है आपको। ये सुविधाएं जो महत्वपूर्ण है क्योंकि हम हर बड़ी सुविधाओं को जो है खरीद नहीं सकते, तो इसलिए सरकार जो है आपकी मदद करती है। अब लास्ट टॉपिक रह गया सतत विकास। अब हुआ क्या भाई? हुआ ये कि हमने क्या किया? हमने जो है विकास करते गए और हमने जो है अपने पर्यावरण को जो है नजरअंदाज किया। और नजरअंदाज किया तो हुआ क्या? हमारा पर्यावरण जो है बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया और सिचुएशन, स्थिति ऐसी आ गई है कि हम विकास में इतने लीन हो चुके हैं कि हमने अपने पूरे पर्यावरण का ही जो है नुकसान करना शुरू कर दिया, प्रदूषित करना शुरू कर दिया। सतत विकास का मतलब ये होता है कि हमें जो है आज विकास करना है और विकास कुछ इस प्रकार से करना है कि हम अपने पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाएं और हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी हम जो है कुछ आगे जाएं। मतलब हमें विकास जो है लंबे समय तक करना पड़ेगा, जो सस्टेनेबल रहे, लंबे समय तक जो है विकास रहे। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सतत विकास। तो ये था हमारा चैप्टर एंड दी एंड हो गया भाई चैप्टर का। आई होप आपको सारी जो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। याद रखना इसको, ये पूरी जो है अलग, ये जो यूएनडीपी जो है, देखो हमारी जो वर्ल्ड बैंक जो थी ये सिर्फ आय के हिसाब से निकालती है, ये प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से रिपोर्ट निकालती है। लेकिन अगर मैं यूएनडीपी की बात करूं तो यूएनडीपी और भी कई सारे मापदंडों को लेती है और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मानव विकास सूचकांक, है ना, एचडीआई। इसको याद कर लेना, ये बहुत बारी जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के साथ हम अपने चैप्टर को एंड करते हैं भाई, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।